जय हिंद। आप सब स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे आगे बढ़ा, इन सब के बारे में देखना है। तो देखते हैं जैन धर्म क्या है। समझिएगा, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? 24 हुआ था। तो 24 तीर्थकर में सभी तीर्थकर का नाम तो हम याद नहीं रखेंगे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो रखना है, कम से कम पहला, क्योंकि शुरुआत तो करना है। तो याद रखेंगे, जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर याद रखिएगा, ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ये बात आपको याद रखना। पूछेंगे जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन था? ऋषभ देव था। और जैन धर्म के संस्थापक भी कौन थे? तो ऋषभ देव। ये याद रहेगा। उसके बाद देखेंगे 24 वो हुआ है तो 23वां तीर्थकर जो थे, क्या मां? 23वां तीर्थकर वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। अब समझना है किसके बारे में? पार्श्वनाथ। पहला कौन था? ऋषभ देव थे। 23वां कौन थे? तो 23वां थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी के बारे में समझिए। ये इक्ष्वाकु वंश। कौन वंश? इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन का पुत्र था। पहला तीर्थकर ऋषभदेव, 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी बन गए थे। और जब सन्यासी बने थे तो इन्होंने कुछ ज्ञान दिए थे, जिनमें कहा गया था कि चोरी नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है, धन नहीं रखना है। यानी जैन धर्म में ज्यादा धन को वो नहीं दिया जाता, प्राइमरी नहीं रखा जाता है कि जैन धर्म में ये धन को लेकर के अर्जित करने वाला बात नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे, पहला तो हो गया कि आपका, चलिए, ऋषभ देव। 23वां हो गया आपका कौन? पार्श्वनाथ। और इंपॉर्टेंट हो गया कौन? 24वां। तो 24वां तीर्थकर कौन थे? 24वां तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो याद रखिएगा, 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी जो थे, इनका जन्म इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी कितवां तीर्थकर थे? 24वां तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? सर 540 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपको बताना है पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। 23वां तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। अब समझते हैं जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी कब, कैसे, कहाँ, क्या हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 में। महावीर स्वामी का जन्म किस जगह पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिताजी के बारे में समझिए। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। किस कुल के सरदार थे? तो सिद्धार्थ जो थे, यानी महावीर स्वामी के पिता जो थे, वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। कौन कुल के सरदार थे? तो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ध्यान से समझिए। 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ जन्म हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो इनके महावीर स्वामी के माता का नाम, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था।
महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला। याद रखिएगा, त्रिशला लिच्छवी के राजा थे, चेटक। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। ये याद रखने से पहले आप ये याद रखिए, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईस्वी पूर्व हुआ। अब देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में ही इधर लिखने वाले हैं हम। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। याद रखिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। महावीर स्वामी के पत्नी, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला। और महावीर स्वामी को एक पुत्री थी जिसको अनुजा प्रियदर्शनी कहते हैं। कहीं कहीं पे अनुजा प्रियदर्शनी का ही नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, अनुजा प्रियदर्शनी, ये याद रखिएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी का नाम त्रिशला, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के माता पिता मर गए थे जब तक कि वो तीर्थकर बने, यानी सन्यासी बने। तो महावीर स्वामी के भाई थे, बड़े भाई थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इन्हीं से आदेश लेकर के ये घर को त्याग दिए थे, सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन गए थे। सन्यासी बनने के बाद इन्होंने 16 वर्ष तक तपस्या किया। कितना वर्ष तक तपस्या किया? तो 16 वर्ष तक तपस्या किए थे। जब तपस्या किए तो कहां पर? तो एक जगह था जृंभिक, जृंभिक के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे। ये नदी का नाम याद रखिए, कौन नदी? ऋजुपालिका नदी के किनारे कौन वृक्ष? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हुआ। 16 वर्ष तक तपस्या किए तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हुआ। बढ़िया से समझिएगा, आपको भी याद रखना है, धीरे धीरे करके पूरा बढ़िया से याद रखते हैं इसको, कि जैन धर्म का संस्थापक और पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वां तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक, उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था, और पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम तो याद रखिएगा अनुजा प्रियदर्शनी। बड़ा भाई कौन था? नंदीवर्धन। इसी से आदेश लेकर के सन्यासी बने थे वो। 16 वर्ष तक तपस्या की जृंभिक के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान का बोध हुआ, तब इसे क्या कहा जाने लगा? तब इनको कहा जाने लगा जीन, अरहत और निर्ग्रंथ। ये क्या होता है? तो समझिए, जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। यानी कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये कहलाए जिन। अरहत का मतलब होता है पूज्य। अरहत का मतलब क्या होता है? पूज्य। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। क्या होता है? बंधनहीन। ये सब मतलब कि जैन धर्म में ये चीज रहता ही है कि ज्यादा मोह माया बंधन पैसा ये सब चीज से ज्यादा मतलब नहीं होता उनको।
आज भी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा शिक्षित यानी एजुकेटेड रिलीजन कोई यदि कोई है तो वो है जैन धर्म। जैन धर्म का लोग आपको लहसुन, प्याज, अदरक, आलू ये सब चीज नहीं खाते हैं। जो जमीन के अंदर उगता है ना वो सब चीज जैन धर्म के लोग नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज सबसे तो बहुत दूर है वो लोग, इसलिए बहुत शांत, आपको किसी विवाद वगैरह में ज्यादा वो नहीं मिलेंगे। ज्यादा बस एजुकेशन प्राप्त करना है, मोह माया से दूर मस्त रहना, ज्यादा जनसंख्या भी उनका नहीं है। आपको आगे देखते हैं, ये हो गया। तो जैन धर्म का जो पहला अनुयायी बने थे उनका दामाद ही बने थे। दामाद यानी समझिए कि इनका दामाद है तो उनकी बेटी से ही विवाह हुआ होगा। और ये चीज एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर, हम आगे बताएंगे किस में मिला था। तो इनका जो प्रथम अनुयायी था, प्रथम अनुयायी कौन थे? तो दामाद थे, जिसका नाम था जमाली। क्या था? जमाली। महावीर स्वामी का मृत्यु, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व कहाँ पर? तो याद रखिएगा पावापुरी, बिहार में पड़ता है, राजगीर, पावापुरी राजगीर में हुआ था। जन्म हुआ था कब? तो जन्म हुआ था 540 में। मृत्यु कब हो गया? 468। मृत्यु कब हुआ? 468 में। अब समझते हैं कि जैन धर्म में जो तीर्थकर हुए 24 हुए। 24 का नाम तो हमको याद रखना नहीं है, तो कम से कम आगे से 3 और पीछे से 3 रख लेते हैं। तो याद रखिएगा प्रथम तीर्थकर, फर्स्ट तीर्थकर जो था वो कौन थे? तो ऋषभ देव थे। वो कौन थे? ऋषभ देव। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। उसके बाद द्वितीय तीर्थकर याद रखिएगा कौन थे? तो द्वितीय तीर्थकर थे अजीत नाथ। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, द्वितीय तीर्थकर अजीत नाथ, और तृतीय तीर्थकर कौन थे? संभव। तो 3 को रखना याद, ऋषभ देव, अजीत नाथ, संभव। ऋषभ देव, अजीत नाथ, संभव, याद रह जाएगा। उसके बाद देखेंगे 21वां, डायरेक्ट आते हैं 21वें पर। 21वां तीर्थकर जो थे वो थे नामी। उसके बाद याद रखिएगा 22वां तीर्थकर जो थे वो थे अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। उसके बाद 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर याद रखिएगा कौन? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर तो महावीर स्वामी थे ही। क्या क्या बोले? ऋषभ देव, अजीतनाथ और संभव, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएंगे। और बाद याद रखिए 21 में नामी, 22 में कौन? अरिष्ट नेमी, 23 में कौन होंगे? तो पार्श्वनाथ, और 24 में कौन होंगे? महावीर स्वामी। याद रखिएगा ऋग्वेद में, वेद होता है 4 गो, उसमें से ऋग्वेद में, ऋग्वेद में 2 तीर्थकर का जिक्र था नाम। तो याद रखिएगा वो जो 2 तीर्थकर थे वो कौन कौन थे? तो पहला थे ऋषभ देव, ऋषभ देव, और अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी का जिक्र मिलेगा आपको किसमें? तो जिक्र मिलेगा ऋग्वेद में। कौन कौन? तो ऋग्वेद में जिक्र मिलता है ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का जिक्र मिलता है। उसके बाद समझिएगा एक थे भद्रबाहु और एक थे स्थूल भद्र। समझिएगा ध्यान से, जब 300 ईसा पूर्व के आसपास, हम लिख भी दे रहे हैं इस भी, ध्यान देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। 300 ईसा पूर्व, इस टाइम में अकाल पड़ जाता है मगध में। उस समय मगध के मतलब समझिए हिस्ट्री में मगध आपको मिलेगा, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार ये सब थे। तो 300 ईसा पूर्व के आसपास वहां पे अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु, कौन?
भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ कहाँ चल गए? कर्नाटक। तो कर्नाटक चल गए। और एक थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र मगध में ही रह गए। जब अकाल खत्म हुआ तो 12 साल बाद भद्रबाहु रिटर्न आए। तो जब रिटर्न आए भद्रबाहु, तो इस दोनों जैन धर्म में ही थे। तो दोनों के विचार में मतभेद आ गया, दोनों का विचार मेल नहीं खाने लगा। तब जैन धर्म टूट गया। और टूट करके जैन धर्म के दो शाखा यानी दो विचारधारा के बने। एक बने श्वेतांबर और एक बने दिगंबर। तो इसी में से एक थे श्वेतांबर के संस्थापक हो गए यानी कि प्रारंभकर्ता हो गए, और एक हो गए दिगंबर का। इस दोनों में कंफ्यूजन आता है। भद्रबाहु में देखिए यहाँ पर दो लगा हुआ है, यानी कि दिगंबर का प्रारंभ किया था कौन? भद्रबाहु के शिष्य, यानी भद्रबाहु से दिगंबर का प्रारंभ हो गया। तो पूछेगा दिगंबर को मानने वाले कौन थे? तो भद्रबाहु के शिष्य थे। और श्वेतांबर, देखो स्थूल स्व यहां पर लगा हुआ है ना, यहां से हो जाएगा श्वेतांबर। श्वेतांबर, तो श्वेतांबर भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु जब रिटर्न आया तो स्थूलभद्र के विचारों से मेल नहीं खाने के कारण दोनों अलग अलग जैन धर्म में मान्यता वाला बनाया। एक बना दिगंबर और एक बना श्वेतांबर। याद रखिएगा, दिगंबर जो था वो नग्न रहने वाला था, यानी कि जो भी दिगंबर को मानने वाले व्यक्ति थे वो कपड़ा नहीं पहनते थे, वो नग्न रहते थे। और जो श्वेतांबर को मानने वाले थे वे श्वेत कपड़ा पहनते थे। आज भी जैन धर्म में अधिकांशतः जो आपको दिखेगा वो श्वेत कपड़ा पहने हुए लोग दिखेगा। दिगंबर भी हैं, श्वेतांबर भी हैं, दोनों हैं। तो याद रखिएगा, भद्रबाहु से प्रारंभ हो गया दिगंबर और स्थूल भद्र से प्रारंभ हो गया श्वेतांबर। ठीक, आगे देखते हैं। जैन धर्म में तीन रत्न, यानी जैन धर्म में तीन रत्न, यानी कि हम कह सकते हैं त्रिरत्न। कौन कौन? एक सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के कितने रत्न? तीन रत्न। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। याद रखिएगा, इसमें किस किस चीज को मान्यता नहीं दिया गया था, मतलब किनको वो नहीं मानते थे? तो जैन धर्म में ईश्वर का मान्यता नहीं था, यानी वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, आत्मा पर विश्वास करते थे। आत्मा में विश्वास था उनका। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास था। कर्मवाद, कर्मवाद पर विश्वास था। बौद्ध धर्म का जितना भी आध्यात्मिक बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का जितना भी आध्यात्मिक विचारधारा थे वो सांख्य दर्शन से लिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का आध्यात्मिक विचारधारा कहाँ से लिया गया था? तो सांख्य दर्शन से लिया गया था। अब देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड जो मंदिर है जैन टेम्पल, वो कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में जानते हैं। जैन टेम्पल कहाँ कहाँ पर है? जैन मंदिर आपको मिलेगा राजस्थान का दिलवारा जैन मंदिर। माउंट आबू राजस्थान जो है ना, तो याद रखिएगा, एक है दिलवारा जैन मंदिर, दिलवारा जैन मंदिर। ये कहाँ है? तो राजस्थान में। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद मिलेगा आपको पालीताना जैन मंदिर, पालीताना जैन मंदिर। ये कहाँ है? तो पालीताना जैन मंदिर मिलेगा आपको गुजरात में। उसके बाद याद रखिएगा खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो जैन टेम्पल, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये एमपी में। खजुराहो जैन मंदिर ये कहाँ है? एमपी में है, ये याद रखिएगा। और एक था और सबसे प्रसिद्ध आपको मिलेगा श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला
जैन मंदिर, ये कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान हो गया, पालिताना जैन मंदिर गुजरात, खजुराहो का जैन मंदिर एमपी में, श्रवण बेलगोला का हो जाएगा कहाँ पर? कर्नाटक में। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप समझ गए होंगे, कैसा लगा मेरा मेहनत आप बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा कैसा रहा। धन्यवाद, जय हिंद।